हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्टअप रजिस्टर्ड यूनिट्स के लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशंस और बहुत ही अच्छी एक स्कीम्स जो कि हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड की गई है उसके बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आप स्टार्टअप रजिस्टर्ड यूनिट हैं या आपके पास कुछ ऐसा नया बिजनेस आइडियाज़ है जिसको आप स्टार्टअप के थ्रू लाइनअप करना चाहते हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट स्टार्टअप बिजनेस को जो कि एक बहुत अच्छा इंसेंटिव्स फ्रेम कर रहे हैं हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा स्टेट में जो स्टार्टअप पॉलिसी है 2022 में लॉन्च की गई थी। इसी पॉलिसीज़ के तहत अभी 23 जुलाई 2024 को सीड फंडिंग फॉर स्टार्टअप स्कीम नोटिफाइड हुई है, जिसके अंदर जो स्टार्टअप यूनिट्स हैं उनको ग्रांट्स देने के प्रोविजंस लाइनअप किए गए हैं। यहाँ आपको ये बताना चाहेंगे कि पूरे हरियाणा में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्टअप करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्टअप से रिलेटेड पॉलिसी 2022 में लॉन्च की थी, उसके तहत अब जो स्कीम है स्टार्टअप रजिस्टर्ड यूनिट्स के लिए वेरियस टाइप ऑफ स्कीम्स जो हैं इम्प्लीमेंटेड और नोटिफाइड की गई हैं। उसी स्कीम में जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो है सीड ग्रांट। इस सीड ग्रांट कॉन्सेप्ट में जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं उनको 10 लाख रुपए तक का एक सीड ग्रांट्स के रूप में फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का प्रोविजंस है। पूरे हरियाणा को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D, और ब्लॉक वाइज स्टार्टअप्स को फंडिंग देने का एक टारगेट फ्रेम किया गया है, जिसमें ब्लॉक A में 100 यूनिट्स, ब्लॉक B में 250 यूनिट्स, ब्लॉक C में 750 यूनिट्स और ब्लॉक D में 1000 स्टार्टअप यूनिट्स को टारगेट किया गया है सीड फंडिंग्स देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी स्टार्टअप रजिस्टर्ड कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो इस स्कीम का आप लाभ ले सकते हैं। बहुत बार आपके पास ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिनको आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग्स आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इसी गैप को मीट आउट करने के लिए ये सीड ग्रांट्स का प्रोविजंस है। सीड ग्रांट्स में जो कंपोनेंट कवर किए गए हैं कि आपको सीड ग्रांट्स किसके लिए दी जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स है। तो सीड ग्रांट में यदि आपके पास कोई आइडिया है तो आइडिया डेवलपमेंट के लिए, उस आइडियाज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अगर आपको करना है, उसका मार्केटिंग डेवलपमेंट करना है आपको, उसके लिए आपको अगर कहीं ट्रैवल्स करना पड़ता है, आपको कोई मार्केट रिसर्च वर्क करना पड़ता है, आपको कोई बेसिक्स मशीनरी कंपोनेंट्स लाइनअप करने पड़ते हैं, आपको कोई कंज्यूमेबल्स आइटम्स लेनी पड़ती हैं, तो ऐसी जो डिफरेंट टाइप्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके बिजनेस में प्रोटोटाइप डेवलपमेंट्स को बूस्टअप करें, यानी बेसिक लेवल पे जो आपका आइडियाज़ कन्वर्जन है वो आपने फिक्स किया और उसको फिर आगे डेवलप करने के लिए आपको फंडिंग्स की रिक्वायरमेंट्स है, मार्केटिंग डेवलपमेंट्स के लिए आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो बेसिक्स फंड्स की जो नीड है, आप स्टार्टअप्स की जो सीड ग्रांट की स्कीम में आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। अब ये जो स्कीम है 5 साल के लिए इम्प्लीमेंटेड है, यानी कि ये जो पॉलिसी 7 जुलाई 2022 को इन ऑपरेशंस में आई थी, तो अब इसके अगले 5 साल तक यानी 2027 तक, 6 जुलाई 2027 तक ये पॉलिसी अभी इन ऑपरेशंस है। तो यदि आप इस स्कीम में लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की जो बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो ये है कि आपका जो यूनिट है वो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसका जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स, जिसको हम DPIIT भी बोलते हैं, उसके तहत आपका बिजनेस स्टार्टअप में एनरोल होना चाहिए। इसके साथ जो दूसरी बेसिक कंडीशंस है, ये तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके बाद आपको हरियाणा स्टेट की जो पॉलिसीज़ है उसके तहत भी बीइंग ए स्टार्टअप यूनिट हरियाणा में आपको एनरोलमेंट कराना पड़ेगा,
तभी आप इस स्कीम में आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें आपकी जो दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपका हरियाणा स्टेट में भी बीइंग ए स्टार्टअप यूनिट एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और आप हरियाणा की जो स्टार्टअप पॉलिसीज़ के तहत हरियाणा स्टेट का स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन आपको लेना है। 2 बेसिक कंडीशंस। इसके साथ तीसरा बेसिक जो है कि आपके पास HUM होना चाहिए, यानी हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम्स, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का MSME यूनिट के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको लेना है। और अगली कंडीशन ये है कि आपका बिजनेस किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव लिस्ट है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड की गई है, आपका बिजनेस नेगेटिव लिस्ट में फॉल आउट नहीं होना चाहिए। तो यदि आप ये कंडीशंस कंप्लाई विद करते हैं तो आपका यूनिट एलिजिबल हो जाता है सीड ग्रांट्स में आवेदन करने के लिए। जैसे ही आप इस सीड ग्रांट स्कीम में आवेदन करते हैं, आवेदन होने के बाद जो इनकी इवेल्यूएशन एंड अप्रूवल कमेटीज़ है वो आपकी एप्लीकेशंस को चेकआउट करती है। आपको अपनी बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए प्रेजेंटेशंस देने के लिए भी इनवाइट किया जाएगा, जिसमें आप अपनी एक पिच डेक जो है कमेटी के सामने शेयर करते हैं। आपका जो आइडियाज़ है, उस आइडिया में क्या यूनिकनेस है, वो कितना मार्केट पोटेंशियलिटीज़ उसके अंदर है, क्या नेशनल इम्पोर्टेंस है, कितना उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ आपकी है, क्या आपकी प्रोडक्ट लाइनअप है, क्या आपका टीम मैनेजमेंट्स है, कैसे आप उसको आगे एज ए प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ क्या है आपकी। ऐसे काफ़ी इवेल्यूएशन क्राइटेरियाज़ होंगे जो कि कमेटीज़ चेक करती है आपकी पिच डेक के माध्यम से। और मिनिमम आपको आउट ऑफ 100 60 जो है मिनिमम एलिजिबल्स मार्क्स आपको लेने होते हैं ताकि आपके प्रपोजल्स क्वालिफाइड हो जाए। जैसे ही जो कमेटीज़ आपकी प्रपोजल्स को क्वालिफाई करती है, आपको एक ऑनलाइन ऑर्डर्स ऑफ अप्रूवल्स मिलता है। उसके बाद फिर आपको जो सीड ग्रांट्स हैं वो 3 किस्तों में आपको डिसबर्स की जाती है। पहले किस्त 50% होती है, दूसरी किस्त में 40% और तीसरी किस्त में 10% जो आपका टोटल सीड ग्रांट्स का अमाउंट अप्रूव्ड होता है वो आपको लाइन अप किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी स्कीम। यदि आप पूरे इंडिया में भी बीइंग ए स्टार्टअप है और हरियाणा में एंटर करना चाहते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो स्कीम है मैन्युफैक्चरर के लिए भी इम्प्लीमेंटेड है और बीइंग ए सर्विस स्टार्टअप के लिए भी इम्प्लीमेंटेड है। यानी आप बीइंग ए बिजनेस यूनिट, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर यूनिट्स हैं, आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप पॉलिसीज़ में और भी कई स्कीमों के प्रोविजंस हैं जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं। तो आप भी इस स्कीम का, इस पॉलिसीज़ का लाभ लेके अपने बिजनेस में जो है सब्सिडी मैक्सिमाइजेशंस कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा, आपका यूनिट स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होना चाहिए जो कि DPIIT द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट में भी आपका बीइंग ए स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो यदि आप भी हरियाणा में कोई बिज़नेस की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास अगर कोई नया आइडिया है, नया इनोवेशंस है, नया कोई यूनिकनेस है और आप स्टार्टअप में सीड ग्रांट्स फंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो KIP के साथ ज़रूर जुड़िएगा। KIP बीइंग ए सब्सिडी कंसल्टेंट आपको स्टार्टअप पॉलिसीज़ के साथ साथ बीइंग ए MSME यूनिट्स जो हरियाणा गवर्नमेंट के सब्सिडी प्रोविजंस हैं उन पर भी अपनी सेवाएं KIP दे रही है। तो आप सभी का KIP के YouTube चैनल में स्वागत है। KIP के बिज़नेस कम्युनिटी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बिज़नेस में मैक्सिमम सब्सिडी लाभ लेने के लिए KIP के साथ मिलकर सब्सिडी प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। वेलकम इन KIP। थैंक्स फॉर